वो सिर्फ सब कर्मचारियों के हित की मांगे हैं, ना कि कोई किसी ड्राइवर की या किसी कंडक्टर की या किसी। शिमला देश से देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, मैं रेशमा कश्यप और इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ ओल्ड बस स्टैंड के पास से, जहाँ पर एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन द्वारा एक गेट मीटिंग का आयोजन किया गया है और 12 तारीख से लेकर अभी तक, यानी कि कल तक लगातार जो गेट मीटिंग है उनका दौर जारी रहने वाला है एचआरटीसी कर्मचारियों का। और कल तक सरकार को ये हम कह सकते हैं कि समय दिया गया है एचआरटीसी कर्मचारियों द्वारा कि उनकी जो मांगे है वो समय रहते पूरी की जाए। तो कल तक अगर जो सरकार है वो इन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाते तो आने वाले समय में इनकी तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि 29 तारीख के बाद से प्रदेश भर में जितनी भी सर्विसेज है एचआरटीसी की वो बंद की जाएगी। तो इससे पहले 12 तारीख तक प्रदेश सरकार से वार्ता के लिए बुलाने का जो समय है 12 मई तक दिया गया था, लेकिन 12 मई तक प्रदेश सरकार ने वार्ता के लिए एचआरटीसी कर्मचारियों को नहीं बुलाया और उसके बाद से लेकर 12 तारीख से लेकर कल तक लगातार जो गेट मीटिंग्स है, गेट मीटिंग्स का जो दौर है वो यहाँ पर जारी है शिमला में। और आज भी ये गेट मीटिंग यहाँ पर आयोजित की गई एचआरटीसी कर्मचारियों द्वारा। जो हमारा काम छोड़ा आंदोलन है, तो ये देखना होगा कि कल तक जो समय दिया गया है प्रदेश सरकार को क्या वार्ता के लिए बुलाया जाता है, यानी एक नोटिस भी इसके रिगार्डिंग जितने भी विभाग के जितने भी सचिव हैं, अधिकारी हैं, उन सबको दे दिया गया है। जो मुख्यालय में हमारे एमडी और आगामी क्या रणनीति रहेगी तो उसको लेकर भी यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रदर्शन चल रहा है। कर्मचारी 29/5 को रात 12 बजे के बाद बिल्कुल भी गाड़ियां नहीं चलाएगा, ये ध्यान में रहे, उसकी जिम्मेवारी ये खुद ले। तो साथियों, अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है उठने का और जागने का। कितने पीसेंगे, बहुत पीसा इन्होंने। हमारे कर्मचारी कोरोना में एक्सपायर हुए, कोई उन्होंने सुध नहीं ली। हमारे कर्मचारियों ने कोरोना काल जैसी बीमारी में हमने एक दिन की तनख्वाह कटवा के अपने वो भी अंशदान दिया, लेकिन हमारी तनख्वाहें जो हैं वो कभी 28 तारीख को, कभी 15 तारीख को, कभी 6 तारीख को, कोई निश्चित टाइम नहीं है। कोटा से लाए बंदे जो श्रमिक अप्लाई है उसकी ये दशा है, तो जो रिटायरी अप्लाई है उसकी दशा क्या होगी ये आप लोग सब जानते हैं। उन्होंने भी परसों चौथ एक धरना, बहुत बड़ा धरना किया। तो ये मैनेजमेंट और सरकार इस एचआरटीसी से जो सौतेला व्यवहार कर रही है ये बिल्कुल भी हमें मान्य नहीं है। इसके लिए हम बिल्कुल एजिटेशन करेंगे। अगर 29/5 को रात को 12 बजे के बाद एक दिन का जो हम छोटा आंदोलन कर रहे हैं उससे भी बात ना बनी दोस्तों, तो आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के विचार विमर्श लिए जाएंगे। उसके लिए हमें 2 दिन बंद करनी पड़े, 4 दिन बंद करनी पड़े, चाहे 6 दिन बंद करनी पड़े, लेकिन हम अपने हक लेके रहेंगे। तो साथियों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अब आज 18 तारीख या कल हमारा लास्ट गेट मीटिंग होगी। उसके बाद हम पूरे प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन के जो मेन पदाधिकारी हैं पूरे हिमाचल में जाएंगे और अपने कर्मचारियों को जगाएंगे, उनको बताएंगे कि हमारी ये डिमांड है और आप 29 तारीख के लिए ये जुट जाएं। मेरे को लगता है कि जो प्रबंधन है, सोया हुआ प्रबंधन और सोई हुई सरकार, ये हमें कुछ देने वाली नहीं है जब तक हमने कुछ नहीं किया। हम नहीं चाहते कि एचआरटीसी को बंद किया जाए। हिमाचल प्रदेश की भोली भाली जनता के साथ कोई ऐसा कुछ हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एचआरटीसी बसों के ही साधन है। लोग बसों के जरिए गांवों से शहर तक आते हैं, शहर से गांवों में जाते हैं। तो 29/5 को अगर लोगों को जो परेशानी होगी उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन हम मजबूर हो गए हैं। अब मजबूरी में हमें ये कदम जो है वो उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो गुजारा है वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हमारे ड्यू जो रोके हुए हैं, हमारी तनख्वाह भी टाइम से नहीं मिल रही है, हमारे बच्चों की फीसें टाइम से नहीं जा रही है, हमने लोन लिए हुए हैं वो पैसा हमारा टाइम से नहीं जा रहा है। तो इसलिए हमें मजबूरी में कदम उठाने पड़ रहे हैं। तो मैं आज फिर आपको बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि सरकार और प्रबंधन सवेरे रहते जागे, अन्यथा बहुत बड़ी मुश्किल जो है उनके सामने आने वाली। नोटिस भी आपने जारी किया है आज जो विभाग के अधिकारी हैं उनको? आज हमने एमडी महोदय के पास, एमडी महोदय तो कैबिन में नहीं थे, लेकिन उनकी पीए के पास हमने अपना जो नोटिस है वो दे दिया। एक नोटिस हमने 25/4 को भी दिया था, लेकिन हमारा जो प्रबंधन और सरकार ने संगठन को ना वार्ता के लिए बुलाया, ना हमारे से कोई बात की। 19 तारीख तक हमारी गेट मीटिंगें चलेंगी, लेकिन हमने ये नोटिस जो एक दिन पहले दे दिया और उस नोटिस को हमने 29/5 को रात को 12 बजे
के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम का परिवहन का कर्मचारी जो है वो बिल्कुल गाड़ियां नहीं चलाएगा, अपना काम नहीं करेगा। हम काम छोड़ो आंदोलन करेंगे 29/5 को रात 12 बजे के बाद 30/5 रात 12 बजे तक हमारी गाड़ियों के पहिए जो बिल्कुल जाम रहेंगे। अगर सरकार उसके बाद भी नहीं मानती है तो अगली रणनीति जो तय की जाएगी और उसके लिए और भी कड़े कदम 1 दिन 2 दिन या 4 दिन के भी हमें बंद करना पड़ा तो उससे भी हम गुरेज नहीं करेंगे। इससे जो भी लॉस निगम को होगा वो माननीय प्रबंध निदेशक महोदय देखे या हिमाचल प्रदेश सरकार देखे, ये हमारी बिल्कुल जिम्मेवारी नहीं होगी। आने वाले दिनों में 29/5 को रात 12 बजे के बाद जो हिमाचल प्रदेश की जनता को परेशानी होगी वो भी सिर्फ निगम प्रबंधन और प्रदेश सरकार की वजह से होगी। हमारा इसमें बिल्कुल भी मन नहीं है कि हम HRTC को बंद करें। HRTC हमारी माँ है, इससे हमारे बच्चे पलते हैं, लेकिन मजबूरन जब पेट को रोटी नहीं मिल रही, बच्चों की फीसें देने को पैसा नहीं है, बैंक की हम लोन की किस्त नहीं दे पा रहे हैं, हमारे को सैलरी जो है वो भी कोई निश्चित तिथि नहीं है, कभी 5 तारीख है, कभी 15 तारीख है, कभी 28 तारीख है। तो अब मजबूरन हमें आंदोलन की राह पे चलना पड़ा है और हिमाचल प्रदेश का परिवहन का कर्मचारी जो है बिल्कुल इसके लिए तैयार है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बार बार मैं बता देना चाहता हूँ कि 29 तारीख के पहले अगर संगठन को वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया तो संगठन अपना काम छोड़ो आंदोलन जो है 110% करके रहेगा। क्या लगता है आपको सरकार की मंशा? बार बार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मीटिंग्स BOD मीटिंग बुलाई जाती है, फैसले लिए जाते हैं आपके फेवर में, लेकिन घूम फिर कर जो बातें यहीं पर आ जाती है आपको प्रोटेस्ट ही करना पड़ रहा है अपनी मांगों को लेकर। सरकार की तरफ से जो उदासीन रवैया है, हमने मांग पत्रों के जरिए हमने बार बार मौखिक तौर पे भी हमने एक स्ट्राइक पीछे भी की थी, लेकिन सरकार का रवैया जो है, खासकर मैं आपको बता देना चाहता हूं जो माननीय परिवहन मंत्री महोदय हैं, मेरे को लगता है कि वो इस विभाग को उनको या तो जबरदस्ती थोपा गया है या उनके मन में कोई HRTC के कर्मचारियों के प्रति कोई ऐसी भावना है कि इनको कुछ नहीं देना है। पीछे भी हमने एक स्ट्राइक की और उसमें भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री जयराम ठाकुर जी ने इंटरवीन किया और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जी से हमारी मीटिंग बुलाई, लेकिन बड़े दुख की बात है उस मीटिंग में सेक्रेटरीट में हमारी 15% DA की मांग मानी, उसके बाद 6 महीनों का ओवर टाइम नाइट मांगा, 15% DA तो हमें दिया गया, लेकिन जो 6 महीने का ओवर टाइम नाइट था वो आज तक नहीं दिया, उससे भी मुकर गए। अब तो बड़े मैं दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि मौखिक तौर पे हम अगर टेबल टॉक करेंगे तो मौखिक तौर पर हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल हम रिटर्न लेंगे, रिटर्न अगर हमें देंगे हम तभी मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। तो सरकार का रवैया जो है HRTC के कर्मचारियों के प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी ड्यूज हमें नहीं दिया जाता है, टाइम से नहीं दिया जाता। छठे वेतन आयोग की सिफारिशें जो हिमाचल प्रदेश के पूरे कर्मचारियों को आज मिल चुकी हैं, इवन की बिजली बोर्ड वालों को भी मिल चुकी हैं, लेकिन HRTC के कर्मचारियों को आज तक किसी ने सुध नहीं ली। 36 महीना का ओवर टाइम नाइट, 3 साल का ओवर टाइम नाइट, पहले कोरोना था हम चुप रहे, लेकिन 3 साल का ओवर टाइम नाइट हमारे ड्राइवर कंडक्टर का जो लगता है वो जेब से खर्चा हुआ पैसा है। जो हमारा ड्राइवर कंडक्टर किसी गंतव्य स्थान पर जाता है 200 रुपया जेब से खर्चता है, तब उसको 130 रुपया नाइट मिलती है। तो 3 साल का आप हिसाब लगा सकते हैं कि निगम का कर्मचारी कितना पीड़ित होगा और कितना मन मारेगा। अब हमारे बस से बिल्कुल बाहर काम हो गया है, इसलिए हमने 29/5 को रात 12 बजे के बाद काम छोड़ो आंदोलन हम करेंगे 30/5 रात 12 बजे तक। अदरवाइज अगर सरकार और प्रबंधन फिर भी ना जागा तो मैं आज ये बता देना चाहता हूँ, हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन का स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते मैं ये बता देना चाहता हूँ कि संगठन इसके लिए आगे भी कड़े कदम उठाएगा, इसके लिए वो तैयार रहे। कितनी वित्तीय देनदारियाँ आपकी पड़ी हुई है? कम से कम 1200 करोड़, अगर पेंशनर का और हमारा जो सर्विंग अप्लाई है 1200 करोड़ की देनदारियां हमने लेनी है इनसे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कितना लेना, कैसे ये देंगे। आज की डेट में हमारा जो पेंशनर है वो बेचारे को पेंशन टाइम से नहीं है, उसके कोई भी वित्तीय लाभ जो वो टाइम से नहीं है, तो 1200 करोड़ अगर हमारे को कहीं से आता है तब हमारा जो पूरा वो होता है, क्योंकि छठे वेतन आयोग के एरियल भी 2016 से पेंडिंग है, उसका भी पैसा मिलना है। जो DA हमारा DA के एरियल है वो 2006 से पेंडिंग है,
एरियल हमारे को 4/9/14 का एरियल है, डीए के एरियल है, वो 2006 से 36 महीनों की ओवर टाइम नाइट है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कम से कम 1200 करोड़ जो है पेंशनर का और सर्विंग एम्प्लॉय का बनता है। थैंक यू सर। जी, तो जानकारी देते हुए बताया तकरीबन 1200 करोड़ की देनदारियां हैं निगम प्रबंधन की इन कर्मचारियों को अभी तक नहीं दिया गया है। 29 तारीख तक का समय दिया गया है HRTC ड्राइवर यूनियन की तरफ से परिवहन निगम को, प्रदेश सरकार को समय रहते अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो 29 तारीख के बाद यानी कि अगले दिन भी चक्का जाम करेंगे। बस सर्विसेज पूरे प्रदेश भर में बंद कर दी जाएगी और जो नुकसान उससे होगा आने वाले समय में, जो खामियाजा है वो प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ेगा और उसके लिए पूरी जो जिम्मेदारी है निगम प्रबंधन और प्रदेश सरकार की होगी। तो सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है शिमला के ओल्ड बस स्टैंड से, जहाँ पर गेट मीटिंग के बाद ये आगामी जो रणनीति है यहाँ पर बनाई गई है HRTC ड्राइवर यूनियन संघ की। तो अपडेट आप तक इस तरह से पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी और तमाम अपडेट्स के लिए आप इसी तरह से बने रहिए शिमला केसरी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।